तुम्हें कोई कथा नहीं सुनानी है, तुम चले जाओ यहां से। डांट दिया। शर्म आ गई देवताओं के लिए कि अमृत लेके गए थे, अब डांट दिया तो चले गए सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच के क्रोध में जाके ब्रह्मा जी को कहने लगे, महाराज देखो तो सही, हम अमृत लेके गए थे और उस राजन ने उस अमृत को ठुकरा दिया। क्या भागवत में इतनी कोई बहुत बड़ी ताकत है? और हमें अभक्त कहा कि तुम भक्त नहीं हो, तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। तो कहने लगे, ब्रह्मा जी ने विचार किया, ब्रह्मा जी ने तराजू ले लिया, तराजू लिया तो तकड़ी में तोलने लगे, सब सदग्रंथों को एक तरफ रख दिया, जितने भी उपनिषद जितने ग्रंथ सबको एक तरफ रखा और दूसरी तरफ जो है श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। भागवत जी वाला पड़ा नीचे झुक जाता है। झुकता कौन है? जो सज्जन पुरुष है वो झुक जाता है। मूर्ख लोग नहीं झुकते हैं, सज्जन फिर भी झुक जाए, कोई बात नहीं महाराज, कुछ गलत कह दिया तो मैं क्षमा मांगता हूं। जैसे भागवत जी झुके और ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ये साक्षात कृष्ण एवं ही, ये कोई पोथी किताब नहीं है। जो भागवत जी यहाँ विराजमान है ये किताब पोथी नहीं है, ये साक्षात कृष्ण एवं ही, ये साक्षात भगवान जी का छोटा विग्रह रूप है जो सूक्ष्म रूप से कलयुग में विराजमान है। क्योंकि जब उद्धव को ज्ञान देते वक्त भगवान जी स्वधाम के लिए जाने लगे तो उस समय उद्धव हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भगवान आपने तो कहा कि मैं हर समय धरती पर रहूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा, अब आप तो जा रहे हो तो आप पर खत्म होने वाला कलयुग आने वाला है, तो धर्म किसकी शरण में जाएगा प्रभु? तो उस समय भगवान जी ने उद्धव को कहा कि भागवत जी है और एक दिव्य ज्योति भगवान जी के मस्तिष्क से निकली और चारों ओर घूमने के बाद श्रीमद् भागवत जी में विराजमान होगी। बोले भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत आख्यो कृष्ण एवं ही, ये साक्षात भगवान की झांकी है, कोई पोथी किताब नहीं है। भाव की बात है कि जैसी जैसी भावना वैसी दिखी प्रभु मूरत। इसलिए भावना जैसी होगी, किसी को कैसी लगेगी किताब है चलो उठा के ले गए, तो जैसी भावना रहेगी वैसे ही प्रभु दिखते हैं। किसी को प्रभु कैसे दिखते, किसी को प्रभु कैसे दिखते हैं, अपना अपना भाव है। सुदामा का भक्ति का अपना भाव था, मीरा का अपना भाव था, राधा का अपना भाव था, सबका अपना अपना भाव भक्ति मार्ग का होता है। लेकिन प्रभु सबको प्राप्त होते जो सच्चे भाव से भजन भगवान का करते हैं। तो देवताओं को गिलानी पहुंची कि हमने तो सोचा कि ये कोई ऐसी भागवत पोथी किताब है, लेकिन ये तो साक्षात भगवान जी का रूप है। ऋषियों ने सूत महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज ये राजन कौन है, क्यों उन्हें श्राप लगा और भागवत में इतनी ताकत है तो हम सुनना चाहते हैं। सूत महाराज जी कहने लगे कि एक बार संत नारद भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते जब देखा कि चारों ओर सब दुख ही दुख है, तो एक जगह क्या हुआ कि एक स्त्री को रोते हुए देखा। जैसे उस स्त्री को रोते हुए देखा, पास पहुंचे तो देखा कि दो पुरुष उसके पास मूर्छा अवस्था में है और जो मैया है वो रुदन कर रही है। संत नारद ने पूछा, माता आपका परिचय? तो कहा कि मैं भक्ति माता हूं, भक्ति माता हूं मैं, और ये मेरे दो पुरुष है ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य दो मेरे पुत्र हैं। तो संत नारद भी व्याकुल हो गए कि माता तो नवयुवती तरुण अवस्था में है, जवान है, और जो पुत्र है वो जीर्ण हो चुके, बूढ़े हो चुके, ऐसा कैसे हुआ? कहा मैया ये क्या विचार है और क्या हुआ इन आपके पुत्रों को? कहा कि समय के प्रभाव से मेरे पुत्र जो दोनों ही बूढ़े हो गए, और जैसे जैसे मैं भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन घूमते घूमते हम जब कर्नाटक होके गुजरात होके चारों ओर भ्रमण करते हुए जब वृंदावन हम पहुंचे तो वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े के बूढ़े रह गए। अब संत नारद
मैंने सुना है कि जब संत नारद के किसी को दर्शन हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। संत नारद के दर्शन हो जाते, उसको भगवान के दर्शन हो जाते, तो आप ही मेरे पुत्रों को उठाइए। संत नारद ने वेद वेदांत का पाठ किया, स्वस्ति वाचन इत्यादि मंत्रों का उच्चारण किया। ज्ञान वैराग्य थोड़े ऊपर उठे तो है, लेकिन फिर मूर्छावस्था में चले जाते हैं। विचार किया कि क्या करूं, व्याकुल हो गया संत नारद भी, और मन में ऐसा हो गया कि अब कैसे इन ज्ञान और वैराग्य का मैं बुढ़ापा दूर करूं। तो आकाश मार्ग से जैसे जाने लगे, उसी समय आगे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र मिल गए। जैसे मिलना हुआ, कहा महाराज आप कहां जा रहे हो? संत नारद से पूछा, महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हो? आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या व्याकुलता, क्या चिंता है आपको? संत नारद ने सारी व्यथा सुनाई। महाराज ऐसा ऐसा देखा मैंने, तब आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए। संत कुमारों ने कहा कि संत नारद आप एक काम करो, आप जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, उसमें जो है ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। कहा महाराज मैं तो भ्रमण करने वाला व्यक्ति कहाँ इस चक्कर में पड़ूंगा, लेकिन अब भक्ति माता को मैंने वचन दिया था कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मैं जरूर दूर करूंगा, तो इसलिए मैं वचन दे के आया था, तो मैं कोशिश करता हूं महाराज आप बताइए। तो कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। संत नारद ने कथा का आयोजन किया और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई जो है वो कथा करने लगे। ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगाया गया, भक्ति माता बैठ गई, कथा प्रारंभ हो गई। और कथा जब प्रारंभ हुई उस समय संत नारद ने प्रश्न कर दिया संत कुमारों से, महाराज कोई व्यक्ति धर्म करता है, पाठ पूजा करता है, उसने भागवत सुन लिया, उसका मोक्ष हो गया। कोई संत महात्मा है, उसने भागवत सुना, उसका मोक्ष हो गया, तो इतनी बड़ी कोई खास बात क्या है इस भागवत जी में? संत कुमारों ने कहा कि हे संत नारद, जिस व्यक्ति ने जन्म लेते ही पाप धारण किया हो और जन्म से लेके मृत्यु काल तक कभी एक बार भी भगवान का नाम ना लिया हो, हमेशा पाप ही पाप कर्म किए हैं और पाप कर्म करते करते जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद अगर वो चांडाल बन गया तो उस चांडाल के निमित्त भी अगर कोई भागवत कथा को करवाता है तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की। कि महाराज मरने के बाद भी अगर चांडाल के निमित्त भी, अगर प्रेत के निमित्त भी अगर भागवत करवाया जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो मैं कथा श्रवण करूंगा। महाराज कुछ हुआ ऐसा कभी? तो कहा महाराज आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े तपी, बहुत गुणवान थे, अनेकों अनेक गुण उनमें, संध्या बंदन इत्यादि करने वाले, बड़े भाव के साथ। आत्मदेव और उनकी जो पत्नी थी धुंधली देवी, वो भजन कम करती थी, झगड़ा इत्यादि अधिक करती थी, और घर में तुलसी का बूटा लगा हुआ था, गौ सेवा करते थे, बड़े भगत थे आत्मदेव जी। समय का प्रभाव था और समय के प्रभाव के साथ साथ जीवन व्यतीत हो रहा था, बड़ी शांति थी। घर में संतान नहीं हुई, लेकिन उसका भी कोई दुख नहीं था कि संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, समय चला जाएगा तो भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। धुंधली देवी आस पड़ोस में जाती थी, बहुत सखी सहेलियां थी। समय जैसे जैसे बीतता रहा तो आस पड़ोस वाले ताना देना भी शुरू कर देते हैं, महाराज इतना कुछ आपके पास है, सब वैभव है, पैसा है, इतना है, लेकिन आपके घर में संतान नहीं है, तो आपके पितर आपसे संतुष्ट नहीं है। बोलिए राधे राधे। आपके पितर आपसे संतुष्ट नहीं है। अब जब पड़ोसी ऐसा बोलना शुरू कर देते तो मन में विचार उत्पन्न हो जाता है
अच्छे पड़ोसी भी किस्मत वालों को ही प्राप्त होते। बोली राधे राधे। इसलिए विचार उत्पन्न मन हो गया कि ऐसा भाव हो गया तो रात को उसमें मंथन होने लगा, चिंता होने लगी। धुंधली देवी कहने लगी अपने स्वामी से, महाराज स्वामी सब कुछ हमारे पास है लेकिन हमारे घर में संतान नहीं है। आत्मदेव पहले तो विचार नहीं इस बात पे करते थे, लेकिन जैसे पत्नी ने कहा कुछ लोग चर्चा होने लगी तो मन में विचार मंथन होने लगा। ज्ञानी पुरुष थे लेकिन फिर विचार करते करते एक दिन ऐसा विचार हो गया कि मन हो गया कि मेरे घर संतान नहीं तो मेरे पितर संतुष्ट नहीं है। बोलिए राधे राधे। घर में गऊ है, गऊ ने भी किसी बच्ची बच्चिया को जन्म नहीं दिया, लेकिन क्या करे कोई बात नहीं, भगवान जी कृपा है। तो एक दिन ऐसा मन हो गया और मन के भाव से दुखी मन हो गया। तो दुखी मन होते हुए आत्मदेव जी जंगल की ओर चले गए और जैसे जंगल में पहुंचे मन किया कि अब यहां से मैं वापस नहीं जाऊंगा, या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद कोई मिल जाए और या तो मैं वापिस ही नहीं जाऊंगा। ऐसा ही हठी मन कर दिया, हठ योग कर दिया। जैसे बैठे हुए थे समय कुछ ऐसा हुआ, अकस्मात एक संत महात्मा वहां से जा रहे थे। जैसे आत्मदेव ने संत महात्मा को देखा और सीधे ही खड़े हुए प्रणाम किया और चरणों में लेट गए। संत महात्मा ने पूछा, अरे तुम शकल से तो बहुत बड़े विद्वान लगते हो, बड़े तपी लगते हो, लेकिन कुछ चिंता ग्रसित हो, क्या चिंता है तुम्हें? आत्मदेव ने मन में विचार किया कि वो तो बड़े धर्मात्मा संत है जो सारी छवि को पढ़ लिया। व्यक्ति का जो चेहरा होता है एक प्रकार का आईना होता है। व्यक्ति कितना समझदार है, कितना नासमझ है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसके चेहरे से पर मालूम पड़ जाता है। बोली राधे राधे। श्री राधे। इसी चेहरे से सब कुछ मालूम पड़ जाता है। समय ऐसा ही चला हुआ तो जैसे ही आत्मदेव ने मन में विचार किया कि संत मिल गया अब तो सब काम सुलभ हो जाएगा। महाराज ऐसी ऐसी मेरी व्यवस्था है और मैं अब घर से संकल्प करके आया हूं कि अब अगर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। बोले राधे राधे। और आप संत हो, संत सबके बिगड़े हुए कामों को साध सकते हैं। संत में वो ताकत है कि अगर भगवान के वचन को भी अगर मोड़ना हो किसी तरफ तो भी संत